कोविड-19 का संक्रमण चीन में 2019 के अंत में शुरू हुआ और साल 2020 के शुरुआती महीनों तक इसने महामारी का रूप लेके पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया था। मार्च 2020 में इस वैश्विक महामारी की चपेट में आके पूरी दुनिया लॉकडाउन की तरफ चली गई। कोविड-19 के समय में ही वैज्ञानिकों को एक और वायरस खोस्ता 2 के बारे में पता चला, जो कोरोना की तरह ही चमगादड़ों, पेंगोलिन्स, कुत्तों और सूअर जैसे जंगली जानवरों में होता है। कोरोना पर रिसर्च के दौरान इसके बारे में कई जानकारियां सामने आईं, लेकिन उस वक्त वैज्ञानिकों ने इस खोस्ता 2 वायरस को गंभीरता से इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसमें ऐसा कोई लक्षण नहीं मिला था जिससे माना जाए कि इंसानों को प्रभावित कर सकता है। लेकिन रूस में खोस्ता 2 पर हुए एक ताज़ा शोध में ये बात साफ हो गई है कि खोस्ता 2 वायरस इंसानों को संक्रमित कर सकता है। साथ ही साथ ये बात भी साफ हो गई है कि कोविड-19 की कोई भी वैक्सीन इस वायरस को रोकने में प्रभावी कारगर नहीं है। खोस्ता 2 कोरोना फैमिली का ही एक वायरस है और कोरोना की तरह ही शरीर की कोशिकाओं पर सबसे पहले हमला करता है, लेकिन इसकी संक्रमण क्षमता और डेडली अटैक पर कोविड वैक्सीन्स कोई भी प्रभावी नहीं है। यह शोध रूस में हुआ है और प्लोज पैथोजेन्स जर्नल में प्रकाशित हुआ है। इस शोध के अनुसार जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन लगवा रखी है उनके शरीर के लिए भी वायरस उतना ही हानिकारक है जितना कि वैक्सीन न लगवाने वाले लोगों के लिए। हालांकि अभी तक SARS-CoV-2 फैमिली के जितने भी वायरस सामने आए हैं, जैसे डेल्टा, ओमिक्रॉन और उनके सब वेरिएंट, इन सभी के खतरे को वैक्सीन ने कम किया है, लेकिन खोस्ता 2 वायरस पर यह बात लागू नहीं होती है और ये बहुत खतरनाक है। और ये SARS-CoV-2 फैमिली का वायरस होने के बावजूद ये कोई भी वैक्सीन को नकार दे रहा है। वैज्ञानिकों ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। इसका पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि उस समय इस वैक्सीन में कोई लक्षण ऐसा नहीं था वायरस में कि इंसानों को संक्रमित करे। अब जो ताज़ा रिसर्च में यह बात साफ हो गई कि खोस्ता 2 इंसानों को संक्रमित कर सकता है, इसलिए ये चिंता का कारण बना है। खोस्ता 2 वायरस चमगादड़ों, पेंगोलिन्स, रैकून और कुत्ते आदि जंगली जानवरों से फैल रहा है। ऐसा कोई केस अभी तक सामने नहीं आया जिसमें इंसान में खोस्ता 2 वायरस की संक्रमण की पुष्टि हो, लेकिन इस शोध से जुड़े माइकल लेटको का कहना है यह वायरस भविष्य में महामारी का रूप ले सकता है, इसलिए सतर्कता बहुत ज़रूरी है। यह कोविड वायरस का साथ मिल करके खोस्ता 2 वायरस इंसानों में पहुंचा तो बहुत डेडली साबित होगा। बचाव के लिए तमाम उपाय करने शुरू हो गए हैं और जैसा सभी जानते हैं इसका सबसे बड़ा उपाय वैक्सीन। अब वैज्ञानिक सिर्फ खोस्ता 2 फोकस में रख के वैक्सीन निर्मित करने की जगह ऐसी वैक्सीन बनाने में जुट गए हैं जो SARS-CoV-2 फैमिली और इन जैसे सभी वायरसों से इंसानी जीवन को बचा सकें। तो चाइना से शुरू हुआ कोविड-19 और अब रूस के ताज़ा शोध से प्राप्त हुए खोस्ता 2 वायरस के खतरों से कोई भी हम अनजान नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के संक्रमण के दौरान और खास पिछले 1 साल के दौरान इस तरह के तमाम वायरसों को लेकर अपनी चिंता हमारे सामने मन की बात में भी और वैश्विक पटल पर भी प्रदर्शित किया। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा कि रूस के सर्वोच्च नेता पुतिन के साथ उनकी बैठक भी हुई, बात भी हुई। तो तमाम ऐसे मुद्दों पर जिसमें भारत पूरे विश्व का विश्व गुरु की तरह एक मार्गदर्शन कर रहा है और उसकी अगुवाई हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। हम आगे आपको बताएंगे भी कि खोस्ता 2 वायरस पर नियंत्रण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को क्या सलाह दी और पूरा विश्व आज किस तरह स्वास्थ्य की समस्याओं पर जो चिंता 60 के दशक में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने व्यक्त की थी, उन चिंताओं को दूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह भारत सहित पूरे विश्व में एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहे हैं। धन्यवाद। और जल्दी ही मिलते हैं भारत के विश्व को स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दी हुई सलाहों के बारे में बात करने के लिए।